नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? काफी दिन हो गए लाइव नहीं आए, आपकी भी मांग थी। तो आज आपके बीच एक संज्ञा की क्लास लेके आ रहे हैं। हालांकि इसकी ऑफलाइन क्लास से भी आपके बीच में आएगी और अपनी जो लाइव कंडीशन है वो एमसीक्यू में ही चलेगी। तो संज्ञा क्लास से आप सभी से पहले एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस क्लास में। एक बार सभी क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आज अपनी जो क्लास है वो है संज्ञा की थ्योरिकल क्लास है। आपने अब तक संज्ञा जरूर पढ़ी होगी, लेकिन ऐसी संज्ञा नहीं पढ़ी जैसी मैं पढ़ा रहा हूं, और आपको एक एक पॉइंट है वो याद हो जाएगा। बार बार संज्ञा को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार सभी अपने इस को चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जमालदीन खिलजी, गुड इवनिंग। एक बार क्लास को शेयर करें और लाइक बटन पे लाइक जरूर दबाएं। तो आज अपनी जो संज्ञा की क्लास लेने जा रहे हैं, आज की अपनी थ्योरिकल क्लास है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या चीज है? ठीक, आज तक हम पढ़ते हैं नॉर्मल से, हम जो तीसरी क्लास में थे तब से हमने पढ़ा था कि तीसरी क्लास से थे तब से पढ़ा है कि संज्ञा क्या चीज होती है। देखिए, संज्ञा जो होता है सबसे पहले इसका नाम होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है नाम। क्या है? नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। अब परिभाषा की जब बात पूछी जाती है, जब भी हमारे सामने जब परिभाषा की बात आती है तो परिभाषा को लेकर अलग अलग लोग परिभाषाएं देते हैं। देखिए, वैसे देखा जाए जिसका नाम है वो सब क्या है? संज्ञा है। इस संसार में जो भी चीजें हैं जिसका हम एहसास कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो सब क्या चीजें हैं? वो सब संज्ञाएं हैं। एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, तो वो सब क्या है? संज्ञा है। लेकिन हम इसकी एक व्यवस्थित परिभाषा बनाएं, एक व्यवस्थित परिभाषा बनाएं कि हम संज्ञा किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर यह होगा कि प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, दशा। प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, दशा और गुण। और गुण, ये जो सब है ये क्या है? संज्ञा है। इनका जो भी नाम है, दशा की जो स्थिति है, अवस्था की जो स्थिति है, वो सब क्या है? संज्ञा है। वो सब क्या है? संज्ञा है। तो प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब जैसे प्राणी, हमारा टॉपिक क्या है? संज्ञा है। अब जैसे आपका सामने आ गया प्राणी। प्राणी में क्या हो सकता है? प्राणी जैसे किसी का नाम है, जैसे हरीश है। किसी पशु का नाम है गाय है ना? ये हो गए प्राणी। वस्तु जैसे मेरे हाथ में पेन है, किताब है। स्थान जैसे फलोदी है, बिल्ली है। ये स्थानों के क्या होंगे? नाम है। स्थान के क्या हो गए? नाम है। जैसे भाव है। भाव में क्या है? जैसे दया है, घृणा है, क्रोध है। ये सब क्या है? भाव है। अवस्था, अवस्था जैसे बुढ़ापा है, बुढ़ापा है। वो दशा, दशा जैसे अमीरी है, गरीबी है। और गुण, गुण जैसे सुंदरता है, कुरूपता है। ये देखिए, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, दशा और गुण के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये इसकी एक परिभाषा तैयार हो गई। नमस्ते सर। हाँ, क्लास सीडी नहीं आ रही है। चलो, आज शॉर्ट फीड में थोड़ी क्लास चल रही है। प्राणी, हरीश, गाय। देखो, ये ध्यान रखना, आप इसको एक बना दो एक डायग्राम में। ये जो सब है ये क्या है? संज्ञा है। ये संज्ञा की परिभाषा आपकी तैयार होगी। प्राणी, हरीश, गाय। वस्तु का नाम पेन, किताब। स्थान फलोदी, दिल्ली। भाव दया, घृणा, क्रोध। अवस्था बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन। ये अवस्थाएं होगी। दशा अमीरी है, गरीबी है। ये जो दशा हो गई। और
सुंदरता और कुरूपता, ये जैसे गुण हो गए, ये सब क्या है, ये सब संज्ञाएं हैं। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम संज्ञा कहेंगे। ये जो गुण है ये क्या है, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो ये होगी एक हमारे सामने परिभाषा क्या रही, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, दशा और गुण के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फिर संज्ञा के प्रकार के बारे में पूछते हैं। अब देखो अगला जो सवाल बनता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम हो गया, संज्ञा किसे कहते हैं वो अपन ने पढ़ लिया। अब आता है संज्ञा के प्रकार। अगला जो सवाल आता है वो आता है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है। कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा जो होती है वो 3 प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी संज्ञा होती है, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी में इंग्लिश में जब बात करते हैं तो संज्ञा को नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। अब जब नाउन जो होते हैं संज्ञा, उसमें इंग्लिश में उसके 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं। इस आधार पर हमने भी जातिवाचक संज्ञा को क्या किया, 2 भाग और कर दिए। कौन कौन से, द्रव्यवाचक, या इसको हम पदार्थवाचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक भी बोलते हैं। और दूसरा इसका जो रूप किया वो कौन सा किया, समूहवाचक। कौन सा कर लिया, समूहवाचक। और इसको हम क्या बोलते हैं, समुदायवाचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुदायवाचक भी बोलते हैं। समूहवाचक, या इसको हम क्या बोलते हैं, समुदायवाचक भी बोलते हैं। तो ये प्रकार हो गए संज्ञा के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इसके 2 रूप हो गए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब देखो यहां से एक चीज आती है, आपको ध्यान देनी है। क्या बात है कि प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, दशा और गुण। अब ये जो 3 है ना, कौन कौन से, प्राणी, वस्तु और स्थान। प्राणी, वस्तु और स्थान, इसके अंतर्गत इसमें यदि किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और जाति विशेष, मतलब प्राणी विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का नाम है। क्या ध्यान रखना आपको, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 प्रकार हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 प्रकार हो गए। अब इनको अलग कैसे करना है, इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखो मैंने बताया था कि इस प्रकार से संज्ञाएं बनती है। किस किस कंडीशन में संज्ञा बनती है, प्राणी में बनती वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, दशा और गुण। ठीक है, अब इनको अलग करने का बहुत ही एक अच्छा तरीका है, बहुत ही शानदार तरीका है। क्या तरीका है कि जैसे प्राणी, वस्तु, स्थान, ये कोई विशेष नाम है, विशेष नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। समझ गए, प्राणी विशेष का नाम है, जैसे हरीश, तो ये क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पूरे समूह का बोध करवा रहा है, पूरे समूह का बोध करवा रहा है, बहुत सारे लोगों का वो बोध करवा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, जातिवाचक। यानी ये 3 कंडीशन, किस किस की, प्राणी, वस्तु और स्थान, विशेष नाम है तो वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसमें यदि समूह का बोध हो रहा है तो वो जाति। इतना ही ध्यान रखना है। जैसे पहाड़ शब्द आया तो पहाड़ समूह का है, और पहाड़ में हिमालय आ गया तो एक व्यक्ति एक विशेष स्थान का नाम है, विशेष वस्तु स्थान का नाम है हिमालय। समझ गए, तो एक का नाम आ रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और पूरे समूह का बोध हो रहा है एक साथ, तो वहां पर क्या हो जाएगी भाई, वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बहुत आसान तरीका। इसके अलावा भाव, अवस्था, दशा और गुण, ये चारों जब आते हैं ये भाववाचक में चले जाते हैं। बस ये 7 चीजें याद रखनी है आपको, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, दशा और गुण। ये 7 चीजें आपको क्या करनी है, याद करके रखनी है कि ये जो है ना, याद रखनी है आपको, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, दशा और गुण, ये जो चीजें हैं क्या करनी है, आपको याद रखनी है, इन्हीं में बांटना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आज तक हमें संज्ञा समझ में नहीं आई, तीसरी से लेकर हम कब तक पढ़ते, 10वीं तक तो पूरा यही संज्ञा 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 रट रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आई। अब आसानी से समझ में आ जाएगी। क्लास को लाइक एंड शेयर करें। हाँ, तो ये बांटने आपको, प्राणी, वस्तु, स्थान है तो वो कौन सी हो जाएगी,
व्यक्ति विशेष नाम है तो व्यक्तिवाचक, समूह का बोध तो जातिवाचक। भाव, अवस्था, दशा और गुण, ये चारों चीजें आ रही है तो ये सब कहां चली जाएगी? भाववाचक संज्ञा में चली जाएगी। अब आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। चलो, ये हो गए इसके संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार है? 3 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक के कितने रूप है? 2 रूप है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक और, ठीक है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये हो गए प्रकार। अब देखिए आराम से, आपको देखिए, अब पहला इसका प्रकार जो था वो था व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको 7 प्रकार बताए। कितने प्रकार? क्या क्या? प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण और दशा। याद रखना इनको 7 को। अब जिसमें प्राणी, स्थान और वस्तु, ये 3 जो है, इसमें यदि विशेष का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है? व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है, प्राणी विशेष का बोध हो रहा है, स्थान विशेष का बोध हो रहा है, तो वो कौन सी संज्ञा होगी भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ध्यान रखना है, यदि वो पूरे जाति का बोध करवा रहे हैं या पूरे समूह का बोध करवा रहे हैं तो वो कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन वो विशेष का बोध करवा रहे हैं, व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, स्थान विशेष का बोध करवा रहे हैं, प्राणी विशेष का बोध करवा रहे हैं। जैसे एक नाम है अभिषेक। क्या नाम है? अभिषेक। ये विशेष व्यक्ति का बोध है, विशेष प्राणी का बोध है, तो ये अभिषेक, ये कैसी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अभिषेक एक लड़का है। क्या है? लड़का। देखिए लड़का, लड़का अभिषेक हो सकता है, रोहितास होता है, कोई भी हो सकता है। इस तरह से आता है तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस तरह से एक विशेष नाम का आ गया। अब देखो, जैसे आपको बता दे गाय, आपसे पूछा जाए गाय कैसी संज्ञा है, आप कहोगे सर गाय जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और इसमें विशेष आ गया राठी गाय, है ना, तो फिर वो क्या हो जाएगी भाई? व्यक्तिवाचक, यानी विशेष नाम आ गया। ठीक है, राठी गाय। अब स्थान है, जैसे स्थान में पूरे, जैसे शहर आ गया तो वो जातिवाचक, जैसे फलोदी। अब फलोदी एक विशेष स्थान का नाम है, जैसे नई दिल्ली, ये भी एक क्या है? एक स्थान विशेष का नाम है। और वस्तु, जैसे वस्तु में ले सकते हैं पेन है, कॉपी है, उसमें भी विशेष पेन का नाम आ गया। अब पेन आती ही क्या हो जाएगा? पेन आती ही क्या हो जाएगा भाई? पूरी, जैसे बुक कह लिया, मैंने पुस्तक कह लिया। पुस्तक कहते ही आपको बहुत सारी पुस्तकों का नाम, लेकिन मैंने कहा रामायण, मैंने कहा रामायण। अब रामायण कहते ही आपको विशेष एक रामायण पुस्तक का क्या आता है? नॉलेज आता है, आपके ध्यान आता है, एक पुस्तक का आया तो है ना, एक वस्तु का नाम आ गया, तो फिर वो क्या हो जाएगा? जैसे पंखा, पंखा करते हम पूरे पंखों का नॉलेज लगे, लेकिन उषा का पंखा, यानी एक विशेष पंखे की बोध हो गया, तो वो कहां चला जाएगा भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। और भी बहुत सारी है, लेकिन एक बार मोटे रूप में अपन इनको यहां से समझते हैं। अब देखो, व्यक्तिवाचक के बाद हम जब जाते हैं तो आती है अगली जातिवाचक संज्ञा। क्या आती है? जातिवाचक संज्ञा। अभी देखो मोटे रूप से समझना, अभी है ना, फिर जाएंगे एक एक के पास जाएंगे, लेकिन आपको इसमें भी 3 चीजें याद रखनी है। क्या? वस्तु, प्राणी और स्थान, इन दोनों ये संज्ञाएं साथ चलेगी। कौन कौन सी? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। इनको समझने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी कि यदि समूह का बोध हो रहा है जहां पर, है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। जहां बहुत सारे लोगों का बोध हो रहा है, बहुत सारे स्थानों का एक साथ, जैसे अपने मन में आपने बोला शहर, आपको लगता है शहर बोलते ही हमारे दिमाग में हजारों शहर बस जाएंगे, लेकिन मैंने बोला दिल्ली, दिल्ली घुसते ही आपके दिमाग में एक शहर आया, यानी जहां पर एक का बोध हो वहां व्यक्तिवाचक, जहां बहुत सारों का बोध हो वहां जातिवाचक। तो रहेंगे क्या कि वस्तु, प्राणी, स्थान यदि विशेष बोध हो रहा है तो वो जातिवाचक है, लेकिन समूह के साथ बोध हो रहा है, समूह या वर्ग का बोध हो रहा है, या संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, या संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी। वहां पर क्या होगी भाई? जातिवाचक संज्ञा होगी। पूरे वर्ग का बोध हो, जैसे यहां पर प्राणी में जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गई, तो ये पूरी जाति का बोध करवाते हैं। ये क्या करवाते हैं? आपको पूरी जाति का बोध करवाते हैं। जैसे सेना है, कक्षा है, इस तरह से सेना, कक्षा, है ना, तो ये क्या कराएंगे? आपको समूह का, आप कक्षा के दिमाग में आती, बहुत सारे कक्षा में बैठे हुए लड़कों का बोध हो रहा है, मनुष्य है। जैसे अपन वस्तु की बात करें तो जैसे पुस्तक है,
पुस्तक में आपको बहुत सारी पुस्तकें आ जाएगी, जैसे पंखा है ना, तो ये क्या कराएगा, बहुत सारी वस्तुओं का, है ना। अब स्थान में है ना, स्थान में जैसे आ गया शहर, स्थान में क्या आ गया, शहर आ गया। जैसे पहाड़ आ गया, पहाड़ में आपको बहुत सारे पहाड़ों के नाम याद आ जाएंगे, है ना। ये सब क्या हो जाएंगे, जातिवाचक। ये शब्द क्या हो जाएंगे भाई, जातिवाचक हो जाएंगे, ये सब जातिवाचक हो जाएंगे। तो एक, हाँ भीड़ भी होगा बिल्कुल। महिंद्रा ट्रैक्टर व्यक्तिवाचक है, महिंद्रा ट्रैक्टर बिल्कुल व्यक्तिवाचक। तो इस तरह से जब हम शब्द आएंगे तब, अब देखो आपको एक चीज और, अब पीछे रहती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा पढ़ने से पहले, भाववाचक संज्ञा पढ़ने से पहले मैंने कितनी चीजें लिखवाई थी, 7 चीजें। कितनी चीजें, 7 चीजें। क्या क्या लिखवाया था भाई, प्राणी, याद रखना है, प्राणी लिखाया था। प्राणी के बाद मैंने लिखाया था स्थान लिखवाया था, और उसके बाद मैंने लिखाया था वस्तु, ठीक है। उसके बाद लिखाया था मैंने अवस्था, दशा, ठीक है, अवस्था, दशा, गुण, एक और लिखाया था, एक चीज और लिखाई थी। क्या लिखाया था भाई, भाव। एक क्या लिखाया था, भाव। देखो ये 7 चीजें याद रखनी है, ये 7 चीजें, प्राणी, स्थान, वस्तु, अवस्था, दशा, गुण और भाव, याद रख। इसी में संज्ञा की परिभाषा भी समाहित है, इसी में संज्ञा की परिभाषा भी समाहित है। नमस्ते कुमकुम, अनुष्या वर्मा, जमालदीन, ओपी विश्नोई, बिल्कुल सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए प्राणी, स्थान, वस्तु, अवस्था, दशा, गुण और भाव, ये जो 7 प्रकार हैं, उनको ये देखो, इसमें संज्ञा की परिभाषा क्या है, समाहित है। संज्ञा की परिभाषा समाहित। आपको पूछा जाए संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, तो आप यही कहोगे, प्राणी, स्थान, वस्तु, अवस्था, दशा, गुण और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से भी होते हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक बोलते हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक का दूसरा नाम है पदार्थवाचक। क्या है भाई, पदार्थवाचक। तो इसमें से जो ये 3 कंफ्यूजन, जातिवाचक कौन सा हो रहा है, व्यक्तिवाचक कौन सा, ये अब ये जो 4 चीजें कौन कौन सी, अवस्था, दशा, गुण और भाव, ये जिसको हम क्या करते हैं, एहसास भी करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, कई बार एहसास करते हैं। ये सब किस में आती है, ये सब जो है, ये सब किस में आती है भाई, ये सब भाववाचक संज्ञा में आती है। किस में आती है, भाववाचक संज्ञा में आती है। अवस्था में जैसे बुढ़ापा है, आपका बचपन है, बुढ़ापा है, बिल्कुल के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए क्लास को शेयर कर दीजिएगा आप, ये चीजें याद रखनी। अवस्था, दशा, गुण और भाव को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, मतलब ये भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अवस्था में जैसे आपका बुढ़ापा है, बचपन है, लड़कपन है, ये सब अवस्थाएं हैं। दशा है आपकी क्या हालात है ना, अब अमीर है, गरीब है, यानी अमीर क्या है, जातिवाचक। एक अमीरी दशा है, अमीरी, गरीबी, गरीब के कई प्रकार हो सकते हैं, तो गरीब जातिवाचक है, लेकिन गरीबी, अमीरी भाववाचक है ना। आपकी गुण है, आप दिखने में स्मार्ट लग रहे हो तो सुंदर विशेषण है, लेकिन सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। आप दिखने में कुरूप लग रहे हो, कुरूप विशेषण है, कुरूपता क्या है, गुण है ना। आपके अंदर कैसे भाव है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, दयालु व्यक्ति है, तो दयालु व्यक्ति है, तो दयालु जो शब्द है वो क्या है, दयालु विशेषण है, दयालु व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता है कि वो कैसा है, दयालु है। लेकिन दया, दया क्या है, भाव है, दया क्या है, भाव है, दया क्या है भाई, भाव है। तो ऐसे दया है, घृणा है, ये सब क्या होते हैं भाई, भाव होते हैं। दया, घृणा क्या है भाई, भाव है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए मोटे तौर से मैंने आपको बता दी कि संज्ञा को हम किस प्रकार से बांट सकते
हैं। अब चलते हैं अपन वापस एक बार समझते हैं और फिर मैं आपको एक एक करके उसको थोड़ा सा विस्तृत समझाने की कोशिश करता हूं कि कौन सी संज्ञा किसके अंतर्गत आएगी। देखिए, संज्ञा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम, पूर्ण ज्ञान। संज्ञा दो शब्दों से बना है, सम प्लस ज्ञा से, सम प्लस ज्ञा से। और इस सम का अर्थ था पूर्ण और ज्ञा का अर्थ था ज्ञान। जो पूर्ण ज्ञान मिल जाए उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखो, इसके नाम को संज्ञा कहते हैं। जब प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, दशा और गुण, ये क्या है? संज्ञा है। इनके नाम को हम क्या कहते हैं? इस स्थितियों के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो ये प्राणी, वस्तु और स्थान है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। और ये जो समूह का बोध करवाता वहां जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यानी ये 3 नाम जहां भी आ जाए तो ये व्यक्तिवाचक, यदि विशेष नाम है तो व्यक्तिवाचक, और संपूर्ण बोध हो रहा है तो जातिवाचक। भाव, अवस्था, दशा और गुण संबंधित जो शब्द आएंगे, उससे संबंधित जो शब्द आएंगे, जैसे दया, घृणा है, बुढ़ापा है, अमीरी है, गरीबी है, सुंदरता है, कुरूपता है। हालांकि पूरी चीजें तब पता चलेगी जब हम कंप्लीटली पढ़ेंगे, कंप्लीटली जब पढ़ लेंगे कि विशेषण क्या होते हैं, विशेषण और भाववाचक संज्ञा में क्या फर्क है, जातिवाचक संज्ञा किन किन से बनती है। कई ऐसे भाववाचक शब्द है जिनसे जातिवाचक बनती है, सर्वनाम से भी जातिवाचक संज्ञा बनती है। तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनसे जातिवाचक संज्ञा बनती है। तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना है कि वो किस किस से बनती है। तो अब हम जब बात करेंगे कि इसके बाद अपन ने बात की थी सीधी संज्ञा के प्रकारों की। तो संज्ञा कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की संज्ञा की बात हुई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के व्यक्ति विशेष का नाम होता है। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार के, द्रव्यवाचक जिसको हम पदार्थवाचक बोलते हैं, और दूसरी होती है समूहवाचक जिसको हम समुदायवाचक भी बोलते हैं। इसका तीसरा रूप क्या था? भाववाचक था। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो बताई थी कि आपको प्राणी, स्थान और वस्तु, जिसमें 7 नाम थे, प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था, दशा, गुण और भाव, उसमें से अवस्था, गुण, दशा और भाव को किसमें लेना है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लेना है। और प्राणी, स्थान और वस्तु है, इन तीनों को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों में लेना है। ये क्या है कि विशेष नाम है तो व्यक्तिवाचक, और समूह या पूरे वर्ग या पूरे जाति का बोध करवा रहा है तो जातिवाचक होंगे। क्या क्या? वो प्राणी होगा, स्थान होगा और वस्तु होगा। क्यों? क्योंकि भाव, अवस्था और गुण और दशा है ना, ये सब किसमें चले जाते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चले जाते हैं। तो अब देखिए, जब हमने ये पढ़ लिया तो इसके बाद यह है कि जातिवाचक अंतर्गत ये समूह या पूरी जाति का क्या करवाते हैं? बोध करवाते हैं। अब ये मैंने आपको 7 चीजें रटने को बोली है, इसमें से ये जो चारों चीजें आएगी किस कहां पे आएगी? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। और प्राणी, वस्तु और स्थान ये किस किस में आएगी? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रहेगी। एक बार क्लास को आप लाइक जरूर करें, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, लाइक बटन है उस पर जाकर जरूर दबाएं, थंब प्रेस करें आप, और क्लास को शेयर करें। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे वापिस। तो संज्ञा का जो पहला प्रकार था वो क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या प्रकार था भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको पूर्ण रूप से आप समझने का प्रयास करें कि इसमें क्या क्या नाम रहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इससे पता चल रहा है क्या? एक चीज रट लो भाई, क्या क्या हो सकता है इसमें? प्राणी, वस्तु और स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा एक नाम का बोध होगा, एक का बोध होगा, उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, एमआर महिपाल जी स्वागत है आपका, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू हौसला अफजाई के लिए। देखिए, तो प्राणी, वस्तु, स्थान ये विशेष नाम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। यानी नाम क्या होगा? एक होगा। यदि वो पूर्णता का बोध करवा रहा है, बहुत सारा का बोध करवा रहा है, तो वो कहां चला जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। अब देखिए, अब होता क्या है समझना होगा आपको। सबसे पहले एक चीज समझनी होगी, जैसे मैंने कहा पर्वत का नाम। अब देखो, ये जो पर्वत शब्द है ना, ये जातिवाचक है। ये क्या है? जातिवाचक है। लेकिन यहां पर मैंने लिख दिया हिमालय, यहां पर मैंने लिख दिया अरावली, है ना, तो ये क्या है? ये
व्यक्तिवाचक है। ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। अब देखो दूसरा, जैसे सागर होते हैं, सागर या महासागरों के नाम। तो सागर जो है, सागर या महासागर सिर्फ पूछ लिया जाए तो वो क्या होंगे? वो सब। अच्छा, नेत्रा से महिपाल जी, स्वागत भैया आपका। हाँ, व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को हम क्या कहते हैं? अब देखिए, जब सागर या महासागर आपको कह दिया, सागर या महासागर, फिर अपन यहां जब बात करेंगे अरब सागर, प्रशांत महासागर, है ना, हिंद महासागर, तो ये जो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन सागर और महासागर की जब बात आ गई, आपसे सीधा सीधा पूछ लिया कि सागर या महासागर शब्द आ गया, तो वो क्या होगा? जातिवाचक। क्योंकि यहाँ सागर और महासागर शब्द आते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे सागर और महासागरों के क्या आते हैं? नाम आते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया पुस्तकों के नाम, जैसे पुस्तकों के नाम। अब देखो, पुस्तक दिमाग में आती है, हमें बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें याद आएगी, अलग विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हमारे दिमाग में याद आएगी। बिल्कुल सभी लोग क्लास को आप शेयर कर लें, जितने भी साथी हैं, नाम आपका ले रहे हैं और जरूर लेंगे, आप हमारे खुद के आदमी हो। एमआर महिपाल, ठीक है, जमालदीन खिलजी, सभी का स्वागत। अनुशिया वर्मा, जो भी जुड़े हुए हैं, एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें। हमेशा अपनी 8 बजे एमसीक्यू चलती है, कुछ दिनों से थोड़ी नहीं चल पाई और रेगुलर हो जाएगी जल्द ही। आज फिर मुझे बड़ी मुश्किल से आना पड़ा आपके बीच में, काफी दिन हो गए, तो एक बार पुनः जाकर मिल लेते हैं प्यारे बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए कि आप सभी लोग मेहनत करें और आगे बढ़ें। अब देखिए, पुस्तकों के नाम, जैसे यहाँ पर आ गया रामायण, आ गया महाभारत, आ गया कुरान, आ गया। तो ये जो कुरान आया तो विशेष कुरान का नाम याद आया, रामायण आया तो महाभारत आया, तो एक पुस्तक का नाम, एक पुस्तक का यदि नाम आता है तो वो फिर क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन समूह का जहां नाम आता है वो सब। अब जैसे वार या महा का नाम, जैसे वार। अब जैसे वार क्या है? आपसे पूछ लिया जाए, वार जातिवाचक संज्ञा है। वार के अंदर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, वीरवार, बहुत सारे वार आ जाते हैं। माह से पूछ लिया तो हिंदी के माह जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आ गए। अब चैत्र, वैशाख वगैरह है, वो सब क्या है? वो है ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और संपूर्णता का बोध, जैसे देवी देवताओं के नाम है, मनुष्यों के नाम है, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, ये सब आ गए, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रावण, मोहन, सोन, जो भी है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जैसे कुछ शब्द और है, जैसे ग्रहों के नाम है, ग्रह के नाम है, उपग्रहों के नाम है। यदि आपसे सीधा पूछा जाए ग्रह तो ये जातिवाचक है, पूछा जाए उपग्रह तो ये भी क्या है? जातिवाचक है। पूछा जाए नक्षत्र, लेकिन आपसे पूछा जाए पृथ्वी, आपसे पूछा जाए चंद्रमा, आपसे पूछा जाए पुष्य, चित्रा, ये क्या है? नक्षत्र है। ये जब पूछा जाए, ये नक्षत्रों के नाम है ना। तो झील या नदियों के नाम जो भी है, झील या नदियों के नाम, तो झील सब जैसे आता है। वीरवार क्या होता है? कई जगह गुरुवार को वीरवार भी लोग बोलते हैं। झील या नदी के नाम है जैसे, तो अलग उसका पर्यायवाची शब्द है एक बार का। तो पुष्कर है, नक्की झील है, फाय सागर है, ऐसे नाम आ जाए तो वो फिर क्या है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन संपूर्णता का बोध करवाता है। जैसे आपसे पूछा जाए दैनिक भास्कर, तो दैनिक भास्कर एक अखबार विशेष का नाम है, तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए समाचार पत्र, तो वो क्या होगा? जातिवाचक होगा। स्थान का नाम आ जाए, स्थान का नाम आ जाए, जैसे खारा है, खारा एक विशेष जगह का नाम है ना। जैसे फलोदी है, वो एक विशेष शहर का नाम है ना। तो विशेष शहर है तो फलोदी खुद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। खारा एक गांव का नाम है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सिर्फ गांव पूछ लिया जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? सिर्फ गांव शब्द पूछ लिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो कई जगह नाम जो होते हैं वो भी बदल जाते हैं कई परिस्थितियों में। अरे वो तो विभीषण है, हाँ, क्या होगा? अब देखो, यहां एक और बात बता देते हैं। जैसे एक शब्द आ गया आपकी लाइन में, अरे वो तो विभीषण है, वो तो विभीषण है। अब यहां पर विभीषण क्या है? विभीषण नाम है ना। आपको लगेगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नहीं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ये कैसी संज्ञा भाई?
ये जातिवाचक संज्ञा। कहीं से भी आपकी तुलना कर ली जाए, कहीं भी आपकी तुलना कर दी जाए, जैसे कि देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो वहां पर क्या होगा भाई, वहां पर जातिवाचक हो जाएगी। व्यक्तिवाचक विशेषण जो संज्ञा होगी वो किसमें बदल जाएगी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत बदल जाएगी। तो मोटे रूप से हम ये चाहते थे कि आज की क्लास में ये एतवार रविवार को बोलते हैं, बिल्कुल सोमवार को परिवार बोलते हैं। चलो अभी जो था, हम शाम को देखो अपना क्या शेड्यूल रहता है, थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। तो और आप एक और बात बता सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा अलग अलग रूपों से बनती है, उसकी भी अपन विस्तृत क्लास में बात करेंगे। बाकी देखो कई बार ये होता है, एक जातिवाचक संज्ञा बहुत सारी चीजें होगी जहां पर आपको लगेगा कि सर ये तो फिर कैसे हो गया। जैसे जातिवाचक संज्ञा है, इसमें जैसे पशुओं के नाम है। अब देखो पशुओं के नाम, पशु खुद जातिवाचक संज्ञा है, और पशुओं के नाम जैसे गाय, गाय जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक नहीं है। गाय के अंदर फिर हो गया राठी गाय, काली गाय, भूरी गाय, राठी गाय, दूध वाली गाय है, बाकड़ी गाय है ना, इस तरह से। जैसे भैंस है, बकरी है, बकरी भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन फिर बकरी का यदि वर्गीकरण हो गया कि बकरी का कौन सा रूप है, इसी तरह जैसे पक्षियों के नाम, पक्षी खुद क्या है, जातिवाचक है। और पक्षी में भी कौन से पक्षी, जैसे मोर, तोता है। अब देखो मोर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, मोर है, तोता है। अनाज के नाम है ना, अनाज के नाम। अब आपसे पूछ ले सर अनाज जातिवाचक हो गए, अनाज के अंतर्गत भी जैसे गेहूं है, गेहूं क्या है, जातिवाचक है। गेहूं के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना, तो गेहूं के भी अलग अलग क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। सब्जियों के नाम, ये सब जातिवाचक, जैसे दैनिक उपभोगी जल, मिर्च, नमक वगैरह है, चाय वगैरह, ये भी सब किसमें आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पद के नाम भी, जैसे राज्यपाल है, शिक्षक है, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना, विचारधाराएं हैं, गांधीवाद, भक्तिवाद, जो भी आते हैं विचारधारा, साम्यवाद है, समाजवाद है, ये जो भी धाराएं हैं चली है, विचारधाराएं चली है, ये सब किसके अंतर्गत आती है, जातिवाद के अंतर्गत आती है। बिल्कुल काली वाली सफेद वाली गाय, बिल्कुल इस तरह से। हाँ, संप्रदाय है, जैसे शाक्त है, शैव संप्रदाय है, शिव के भक्त है। शैव संप्रदाय एक समूह का बोध करवाते हैं, किसका बोध करवाते हैं, समूह का बोध करवाते हैं। इसी तरह मसालों के नाम है, लौंग, इलायची, मिर्च आदि, है ना, उसके भी। इसी तरह से तरल पदार्थ है, जैसे जल, तेल आदि, ये सब किसमें आते हैं, द्रव्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। वो पदार्थ या उसका बोध करवाते हैं। खनिज जैसे कोयला है, लोहा है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। और ये जो जातिवाचक संज्ञा है, इसके भी दो रूप हैं, एक तो है समूहवाचक या समुदायवाचक। एक क्या है, समूहवाचक और समुदायवाचक। समूहवाचक या समुदायवाचक में क्या होगा, समूह का बोध होगा, जैसे झुंड है, गुच्छा है, क्लास है, ये सब। जैसे एक कक्षा है, कक्षा का मतलब है कि एक समूह का बोध हो रहा है, एक समुदाय का। सेना है, पुलिस है, ये क्या करवा रही है, एक समूह का बोध करवा रही है आपको, एक समुदाय का बोध करवा रही है। लेकिन ये किसका भाग है, जातिवाचक संज्ञा का ये क्या है, भाग है। बिल्कुल जर्सी गाय आया, जैसे मार्क्सवाद, जातिवाद, बिल्कुल इसी तरह से जो भी वाद हुए, ये गण है, जुलूस है। द्रव्यवाचक में क्या होगा, द्रव्यवाचक का बोध करवाने वाली, जैसे पदार्थ है ना, द्रव्य, जैसे घी, तेल, और वस्तुएं जैसे कपड़ा है, फल, जल, इस तरह के जो शब्द हैं वो सब किसमें आएंगे, द्रव्यवाचक में आएंगे। कई शब्द ऐसे होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक में भी बदलते हैं, उनकी भी अपन बात करेंगे। ठीक है भाई, तो सभी आप साथी जोड़े। आपको बता दें कि ये जो अपनी क्लासें रहेगी ना थ्योरिकल, ये क्लासें ऑफलाइन रहेगी और आपको इसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है भाई, और एमसीक्यू है वो चलते रहेंगे, उसकी विस्तृत रूपरेखा आपके बीच में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, आप सभी साथी जुड़े, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करें, धन्यवाद।